परीक्षा के नजरिए से कहानी लेखन। हिंदी प्रश्न पत्र में कहानी संबंधित प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित किए जाते हैं। कहानी लेखन संबंधित प्रश्न कुछ इस प्रकार है। निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर एक कहानी लिखिए। उसका शीर्षक और सीख भी लिखिए। एक जंगल में पेड़ के नीचे शेर का सोना, पास ही के बिल से एक चूहे का निकलकर शेर के बदन पर दौड़ना, शेर का जागना, गुस्से से चूहे को मारने के लिए पकड़ना, चूहे का गिड़गिड़ाना, मदद का वादा करना, शेर का उसे छोड़ना, शेर का शिकारी के जाल में फंसना, दहाड़ना, चूहे का आकर जाल काटना। सीख। आइए अब देखते हैं इस रूपरेखा के आधार पर कहानी का विस्तार कैसे किया जाता है। शीर्षक शेर और चूहा। कहानी का विस्तार। एक जंगल में एक दिन एक शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। उस पेड़ के पास एक बिल था जिसमें एक चूहा रहता था। कुछ देर बाद उस बिल से चूहा बाहर निकला। उसने सोए शेर को देखा और उसके बदन पर चढ़कर दौड़ने लगा। इससे शेर की नींद टूट गई और हड़बड़ाकर वह उठ बैठा। उसने झट से दौड़ते चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया। बेचारा चूहा अब मौत के डर से थर-थर कांपने लगा। चूहे ने गिड़गिड़ाकर शेर से कहा, हे वनराज, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैं आपको अब कभी नहीं सताऊंगा। अब की बार आप मुझे छोड़ दीजिए। शायद ऐसे ही किसी दिन मैं आपके काम आऊंगा। चूहे की बात से शेर को हंसी आई और उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहे ने मदद का वादा किया और अपने बिल में घुस गया। एक दिन जब शेर जंगल में घूम रहा था तो वह अचानक किसी शिकारी के फैले जाल में फंस गया। उसने जाल से अपने को छुड़ाने के लिए बहुत प्रयत्न किए, लेकिन उसके सारे प्रयत्न व्यर्थ साबित हुए। वह छटपटाते हुए दहाड़ने लगा। सारा जंगल उसकी दहाड़ से गूंज उठा। उसकी दहाड़ चूहे के कानों में पड़ी तो वह झट से दौड़ता हुआ शेर के पास आया। उसने शेर से चुप बैठने को कहा और अपने तेज दांतों से जाल को कुरेदने लगा। कुछ ही समय में जाल काट दिया। शेर रिहा हो गया। अब शेर ने उस छोटे से चूहे का उपकार माना और उस दिन से वे दोस्त बन गए। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी किसी छोटे से छोटे व्यक्ति को तुच्छ नहीं मानना चाहिए, वह भी किसी काम आ सकता है। कहानी लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें।
पहली बात, रूपरेखा। कहानी लिखने से पहले पूरी रूपरेखा 2-3 बार सावधानी से पढ़नी चाहिए। क्योंकि रूपरेखा के आधार पर ही कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। रूपरेखा को ध्यानपूर्वक पढ़ने से पूरी कहानी भली भांति समझ में आ जाएगी। इसके बाद विद्यार्थी को यह तय कर लेना चाहिए कि वह कहानी में अपनी ओर से कहाँ कितना रंग भर सकता है, अपनी कल्पना का कितना उपयोग कर सकता है, उसे किस संकेत का कितना विस्तार करना है। कहानी के प्रत्येक संकेत पर केवल एक एक वाक्य लिख देने से कहानी नहीं बनती। वर्णन, विस्तार और संवाद की त्रिवेणी कहानी में नया रंग भर देती है। जैसे वर्णन, कहानी में घटना, स्थान, पात्र या दृश्य का वर्णन करना चाहिए। स्थान, पात्र आदि के नाम देने चाहिए। विस्तार, विद्यार्थियों से लगभग 15-20 पंक्तियों की कहानी की अपेक्षा की जाती है। वार्तालाप या संवाद, कहानी में पात्रों के बीच वार्तालाप या संवाद होने चाहिए। संवाद स्वाभाविक, छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। पात्रों के संवाद वर्तमान काल अथवा भविष्य काल में भी हो सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, रूपरेखा में दिए गए किसी संकेत को छोड़ना नहीं चाहिए। रूपरेखा के संकेतों को क्रमशः लेना चाहिए, अर्थात उन्हें उलट-पुलट न किया जाए। चौथी बात, परिच्छेदों में विभाजन। पूरी कहानी को एक ही परिच्छेद में न लिखें। कहानी में कम से कम 3 परिच्छेद होने चाहिए। संकेतों के महत्व के अनुसार परिच्छेद का विस्तार होना चाहिए। पांचवी महत्वपूर्ण बात, भाषा शैली।
कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक और प्रवाहमयी होनी चाहिए। वह व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए। वर्तनी और विराम चिन्हों की ओर उचित ध्यान देना चाहिए। मुहावरों और कहावतों का उचित प्रयोग कहानी में जान डाल देता है। छठी महत्वपूर्ण बात, प्रारंभ और अंत। कहानी का प्रारंभ और अंत दोनों संक्षिप्त, रोचक और भावपूर्ण होने चाहिए। सातवीं महत्वपूर्ण बात, शीर्षक। कहानी का शीर्षक कथा वस्तु से संबंधित तथा संक्षिप्त, रोचक और सूचक होना चाहिए। शीर्षक देते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखिए। 1. कहानी का मुख्य संदेश, जैसे समझदारी में ही भलाई है। 2. कहानी का मुख्य प्रसंग या पात्र, जैसे लालच का फल, सच्ची मां आदि। 3. रूपरेखा के किसी सूचक संकेत को भी शीर्षक के रूप में रखा जा सकता है, जैसे महात्मा का न्याय आदि। शीर्षक के लिए 1 अंक दिया जाता है। आठवीं महत्वपूर्ण बात, सीख या बोध। यदि प्रश्न में सीख या बोध लिखने के लिए कहा गया हो, तो कहानी पूरी होने के बाद अलग परिच्छेद में कहानी से मिलने वाली सीख या बोध संक्षेप में लिखना चाहिए। सीख के लिए 1 अंक रखा जाता है।